से जाऊंगी ना तो डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाऊंगी। विधि इतनी चालाक नहीं हो सकती। अगर विधि की याददाश्त वापस आती तो वो सबसे पहले हमें पुलिस स्टेशन भेजती। तूने जो रोशन के घर जाकर चिंगारी लगाई है वो आग कब बनती है? जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जवाब दूंगा मैं उस माँ बेटी को। माँ, आप प्रेम भैया के बारे में सोच रहे हो ना? हाँ बेटा, बैठना। माँ, मैं भी प्रेम भैया के बारे में ही सोच रही थी। माँ, उन्हें नहीं पता कि आप उनकी माँ हो, तभी वो आपको माँ से बढ़कर मानते हैं। जब उन्हें पता चलेगा तो कितने खुश होंगे ना। माँ, उन्हें बता दो ना कि आप उनकी माँ हो और वो मेरे भाई हैं। नहीं अविका, 19 साल पहले जब मैंने प्रेम को उसके पापा के पास छोड़ा था तो ये सोचकर छोड़ा था कि प्रेम अपने पापा के पास रहेगा तो जिंदगी में कुछ बन पाएगा, बहुत बड़ा स्टार बनेगा, खुश रहेगा, सुखी रहेगा, उसे दुनिया की हर वो चीज मिलेगी जो उसे चाहिए होगी। और आज भी मेरे मन में यही गिनती चल रही है। वैसे अविका, हम लोग कौन है ये नहीं, बल्कि हम लोग क्या है ये मुझे दिखाई दे रहा है। बेटा, हम लोग कुछ भी नहीं है, हम बहुत साधारण से लोग हैं। एक मामूली सा थिएटर क्लास चलाते हैं। प्रेम अगर हमारे पास रहेगा तो उसका भविष्य कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे पापा बेटा वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। प्रेम अगर उनके पास रहेगा तो जिंदगी में कुछ बन पाएगा, सुपरस्टार बनेगा। माँ, आपको लगता है प्रेम भैया हमारे बारे में जान जाएंगे तो वो फिल्म स्टार नहीं बनेंगे? ऐसा नहीं है माँ, वो बनेंगे। इनफैक्ट अपने पापा के साथ रहकर वो स्टार भी बनेंगे और हमारे बारे में जानकर खुश भी रहेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो ये बिल्कुल नहीं सह पाएंगे कि प्रेम हमसे मिलता भी है। पर माँ, पापा आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? बेटा, वजह तो प्यार होने के लिए होती है ना, नफरत के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती है। सॉरी माँ, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पूछना चाहिए, पर माँ मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप प्रेम भैया को सब बता दें। नहीं बेटा, अविका, अगर रिश्ते में वैसे ही प्यार हो ना तो उसे नाम देने की जरूरत नहीं होती। प्रेम तुम्हारे पापा के पास रहे उसी में उसकी भलाई है बेटा। हमारे पास रहेगा तो कुछ नहीं बन पाएगा। इसलिए अविका, हमें हमारे प्रेम से दूर ही रहना पड़ेगा। उसकी भलाई के लिए हमें अपने दिल पर पत्थर रख के इस रिश्ते से दूर रहना होगा। हाँ माँ। और हाँ बेटा, तुम भी ये बात अच्छी तरह से याद रखना। प्रेम से ये कभी नहीं कहना कि हम उसके कौन लगते हैं। आई प्रॉमिस यू माँ। पर माँ, आपको लगता है कि हम लोग साधारण लोग हैं इसलिए प्रेम भैया हमारे साथ रहकर खुश नहीं रहेंगे? पर माँ, विधि भी तो एक साधारण लड़की ही है। प्रेम भैया भले ही उन्हें पसंद करते हैं, पर माँ, क्या पापा उनके रिश्ते को मंजूरी देंगे?
इसी बात का डर है मुझे। मेरे और तुम्हारे पापा के रिश्ते में जो हुआ, कहीं कहीं वो प्रेम और विधि के रिश्ते में ना हो जाए। वैसे बेटा, विधि ना बहुत अच्छी लड़की है, वेद की बेटी है। मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि हमारा प्रेम विधि को पसंद करता है, उससे प्यार करता है। माँ, वेद अंकल बहुत अच्छे थे। हाँ बेटा, बहुत अच्छे इंसान थे वो, और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। और तुझे पता है, थिएटर के लिए ये पैशन और प्यार मैंने उन्हीं से सीखा था। वो कहते थे कि मेरा आर्ट बिकाऊ नहीं है, और वो जब तक जिए तब तक सिर्फ थिएटर के लिए ही जिए, अपनी कला के लिए जिए। अविका, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम दोनों दोस्त के बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को। कितनी अच्छी बात है ना? और बहुत अच्छी भी है ना? हाँ बेटा, अच्छी बात तो है, लेकिन पता नहीं, मुझे फिर भी डर लगा रहता है कि वेद का खून और तुम्हारे पापा के इरादे कभी एक हो भी पाएंगे या नहीं। मैं तुम्हारा हाथ तब मैं तुम्हारा हाथ तब मैं तुम्हारा हाथ तब तक जब तक मैं तुम्हारा साथ दे मैं तुम्हारा साथ दे मैं तुम्हारा साथ दे मैं अब तुमसे कभी छूना, अब तुमसे कभी छूना, अब तुमसे कभी छूना, अब तुमसे कभी छूना। विधि, विधि, मैं तुम्हें छूना नहीं, मैं तुम्हें छूना नहीं, तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हें पाना चाहता। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया, मैंने तुम्हें बहुत, लेकिन अब मैं तुम्हें हंसते हुए देखना, मैं तुम्हें हंसते हुए देखना। मैं दुनिया भर की सारी खुशियाँ तुम्हारे का, सारी खुशियाँ तुम्हारे का, सारी खुशियाँ तुम्हारे का, सारी खुशियाँ तुम्हारे का, सारी खुशियाँ। तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ दोगे, मेरा साथ आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक। लेकिन अगर तुम्हारे पाप, लेकिन अगर तुम्हारे पाप, लेकिन अगर तुम्हारे पाप, लेकिन अगर तुम्हारे पाप, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मना। आजमा के देख लोगे, आजमा के देख लोगे, आजमा। मैं तुम्हारे लिए दुनिया, मैं तुम्हारे लिए दुनिया, मैं तुम्हारे लिए दुनिया, मैं तुम्हारे लिए। और अगर डैड ने कुछ कहा, अगर डैड ने कुछ कहा, अगर डैड ने कुछ कहा, तो मैं उन्हें भी, तो मैं उन्हें भी, और इस घर को भी छोड़, इस घर को भी छोड़, इस घर को भी छोड़, इस घर को भी छोड़। उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे शैतान छुपा है, शैतान छुपा है। जानती तुम, जानती तुम, तू वही करेगी, तू वही करेगी, वही करेगी जो मैंने तुझे कहा है। समझ गई, कहा है, समझ गई, कहा है, समझ गई, कहा है, समझ गई, कहा है, समझ गई। ये जोशी की बातों में आकर तो नींद हराम हो गई है। विधि बनने के चक्कर में संतुड़ी तेरी हालत धोबी के कुत्ते के जैसी हो गई है। ना घर की, ना घाट की, ना तो संतु बनकर मस्ती से जी सकती है, ना विधि बनकर चैन की नींद सो सकती है। अच्छा है कि वो सुमन हॉस्टल चली गई, वरना वो तो एक ना एक दिन पक्का जान जाती कि मैं विधि नहीं हूँ। ऐसे एक ना एक दिन मैं पकड़ी जाऊंगी, और जिस दिन मैं पकड़ी गई, ये सब मिलके मेरा सरगस निकालेंगे, वो तो पक्का है। प्रेम मुझे नहीं, विधि को प्यार करता है, तो वो तो मेरा हीरो होने वाला नहीं है। और जोशी की बातों में आकर मैं रोशन, मल्लिका, रोमियो ऐसे खतरनाक लोगों से पंगा ले रही हूँ। जिस दिन उनको पता चला तो वो तो मुझे इतना मारेंगे कि गांव जाकर भी अगले 10-12 साल तक रोती रहूंगी मैं। देख संतुड़ी, जान बची तो लाखों पाए, लौट कर बुद्धू घर को आए। शहीद होने से अच्छा है कि बुद्धू बनकर चली जाए यहाँ से 100 साल जी। पतली गली से निकल ले।
माफ करना आंटी जी। तू बहुत अच्छी है वैसे, लेकिन क्या है ना, अब मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। तेरे हाथ का बहुत खाना खाया मैंने, लेकिन तेरे हाथ का मार खाना पड़े ना, ये दिन मुझे नहीं देखना। और मेरी बात छोड़, तो खुद वो दिन नहीं देख पाएगी। मैं जा रही हूँ। जय श्री कृष्ण, मुझे माफ कर देना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, या कल क्या हो किसने जाना। निकल ले संतू, निकल। तू ठीक कहता है मुन्ना, सिस्टर का सलामती के लिए अपन को उसकी चौकीदारी करना बहुत जरूरी है। उसका और अपना जो कुछ भी चल रहा हो, ये लड़ाई झगड़े में ना उसको कुछ होना नहीं मांगता भाई। अब क्या है कि सुमन हॉस्टल चली गई है ना, बोले तो तकदीर वाली और डिसूजा आंटी दोनों घर पे अकेले हैं। अभी ना अपन को पूरी रात जागने का, ये कमीने लोग कुछ भी कर सकते रहे। ठीक कहता है मुन्ना, ये रोशन जी और मल्लिका जी तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो जो गोवा का गुंडा था ना रोमियो, अपन को तो साला वो सबसे बड़ा खतरा लगता है। ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जाओ यहाँ से, मुझे भागने तो दो आराम से। एक बात बोल, ये तकदीर वाली ने ना रोमियो को झापड़ मारा ना, ये बहुत गलत किया उसने। अरे रोमियो बहुत खतरनाक है, याद है ना अपन कैसे गोवा से भाग कर आए थे यहाँ पर। वो झापड़ उसको याद रहेगा, वो भूलेगा नहीं, और बस ऐसे ऐसे राह देख रहा होगा कि कब विधि अकेली हो और वो हमला करे। साला ऐसा गुंडा लोग पे ना भरोसा करना ही नहीं मांगता है। साला कब कुछ भी कर दे, अपन को क्या पता चलेगा। ये छोटी मुझ बोल क्या रहा है? खुद तो डर रहा है कमीना, मुझे भी डरा रहा है। अरे इसीलिए तो जहाँ जहाँ तकदीर वाली जाता है ना, अपन उसके साथ जाता है। क्या है कि रोमियो बस यही राह देखता होगा कि विधि अकेली हो गई, मतलब मैं हमला करूं। अरे भाई तेरे को मालूम है वो रोमियो क्या चाकू चलाता है, मतलब ऐसा 20 फीट दूर से ना चाकू घुमाता है, किसी को भी लगे ना वहां पे एक ढेर। ये दोनों क्या मेरे मरने की अलग अलग अंदाज बता रहे? और बंदूक तो कैसे चलाता है, 50 फीट दूर है ना, ऐसा बॉटल रखता है, उसके ऊपर नींबू रखता है और फिर गोली चलाता है। और ऐसा गोली चलाता है कि नींबू फटे नहीं और गोली उसके बीच में से निकल जाए। ऐसा मतलब पंटर लोग बोला अपन को। साहब ऐसे में सिस्टर अकेली रही तो तेरी सिस्टर मर जाए कमीने। अरे इसीलिए तो अभी अपन को ना एकदम चौकन्ना रहने का। अपन को है ना बस्ती के अंदर है ना एक परिंदा भी पर नहीं मारना मांगता, समझा? कौन है वहाँ? जल्दी सलिया लेगा। जल्दी से बाहर निकलने दे, वरना रोमियो नहीं, ये दोनों ही तेरा सर फोड़ देंगे। संतू निकल। मुन्ना जी, मैं हूँ दीदी। अरे तकदीर वाली इतनी रात को? अरे वो तुम लोगों की आवाज सुनी ना, तो मुझे लगा कि बाहर कोई है तो मैं आ गई। अपन इतना जोर से बात कर रहे थे क्या? नहीं तो नहीं, एक्चुअली आवाज सुनी, मतलब मुझे लगा कि बाहर कोई है तो मैं देखने आ गई। अरे ऐसा रिस्क नहीं लेने का, आधी रात को बाहर नहीं निकलने का। ये तो अच्छा है हम लोग दोनों हैं, उन कमीनों ने भेजे बदमाश होते तो। अरे चल जाने दे, चल अंदर चलते हैं। हाँ चल, तेरे को अंदर छोड़ के आता है, चल आजा। अरे चल। ये टकलू, ये पोपट, तू पागल हो गया क्या? आज शादी की बात करने को बोल रहा है, कल शादी हो जाएगी, परसों बच्चे होंगे तो तू संभालेगा? गॉड, चर्च जाने को लेट हो रहा है।
आंटी, अरे देखो चर्च नहीं जाना क्या प्रेयर करने को? अरे आज तो अपन आंटी, ए आंटी, क्या हुआ तुझे? आंटी, मुन्ना, ए मुन्ना, ए मुन्ना, जल्दी कराएं। वो देखना आंटी को क्या हो गया? क्या हुआ? देख, आंटी, आंटी क्या हो गया? आंटी, आंटी, अरे क्या हुआ तेरे को? डोंट वरी माय चाइल्ड, बस ऐसे। कल से हमारा तबीयत कुछ खराब था। बात करेली। मोंटी, मोंटी, जल्दी जाके डॉक्टर को बुला के यार, जल्दी। हाँ, और एम्बुलेंस भी बुला लाना, और 10 बार लोगों को भी कंधे पे लेके जाने के लिए। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, अब इतना बूढ़ा हो गया है मैं, तो थोड़ा बहुत तो तबीयत बिगड़ेगा ना। तेरा बच्चे लोग को देखने का है मुझे, इतना जल्दी नहीं जाने वाला मैं गॉड के पास। तेरी तबीयत खराब है और तेरे को मजाक सूझ रही है। कल से तेरी तबीयत खराब है, अपन को बताना तो चाहिए कि नहीं? सुमन हॉस्टल चला गया और विधि भी सुबह से बाहर गया है, किसको बताऊं? सिस्टर कहाँ गई है? अरे होगा उसको कुछ काम शूटिंग का। लगता है आज भी उस प्रेम को मिलने गई होगी। मोटी, तकदीर वाली को ना जिससे मिलना हो उसे मिले। अपन को दुख इस बात का हो रहा है कि जब वो बीमार थी ना, तब आंटी ने दिन रात उसकी सेवा की, उसकी चिंता की। लेकिन आज जब आंटी की तबीयत खराब है, तभी जो हाजिर नहीं है। तो क्या हो गया मुन्ना? माँ जब निवाला खिलाता है ना, तो उसका हिसाब नहीं रखता है। और हमने जो कुछ भी उसके लिए किया ना बेटा, अपना बेटा समझ के किया उसके लिए। तो उसे भी माँ समझकर उसकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए कि नहीं? अरे वो हाजिर नहीं है तो क्या हो गया? अरे तू काहे के लिए उसकी वकालत कर रही है? लेकिन तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अब विधि प्रेम से मिलने गया है उसके लिए। अगर तेरा प्यार है ना, निवालों का हिसाब नहीं मांगता है, तो अपन का प्यार भी ना किसी हिसाब का मोहताज नहीं है। तेरी तबीयत खराब है, फिर भी वो यहाँ पर नहीं है। ये बात अपन को जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। अपन जाकर डॉक्टर से दवाई लेकर आते। अब मुन्ना, मोंटी बेटा, मुन्ना को समझा जाए। नहीं आंटी, मुन्ना की ये बात बिल्कुल सही है। इस समय सिस्टर को तेरे साथ होने को मांगता है, किसी और के साथ नहीं। देख संतूरी, अभी है ना कुछ ही देर में प्रेम तुझसे मिलने के लिए आने वाला है? और आज तू प्रेम के साथ क्या बात करेगी ना, ये मैं तुझे बताऊंगा। ध्यान से सुन। सुन रही हूँ मैं, बोलना। संतू, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं, तू बताना करना क्या है? क्या? यार तू दिमाग की ऐसे नस मत खींच, तू बता करना क्या है, मैं कर लूंगी। देख, आज का दिन बहुत अहम है हमारे लिए, थोड़ा संभाल लेना। बोलता हूँ। अब तक विधि बनकर तू जो प्रेम के साथ में नाटक कर रही थी ना, उसी नाटक को तुझे आगे बढ़ाना है। जैसे ही प्रेम तुझसे मिलने के लिए आएगा, और जो गुनाह प्रेम ने किया है ना विधि के साथ में, तू उसके लिए उसे माफ कर देगी, और उसके बाद शादी की बात करेगी प्रेम के साथ। ये टकलू, ये पोपट, तू पागल हो गया क्या? आज शादी की बात करने को बोल रहा है, कल शादी हो जाएगी, परसों बच्चे होंगे तो तू संभालेगा? तेरा मैं क्या करूँ है? ये अक्कल मट्ठी, मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरा ऐसा एक बड़ा सा फोटो फ्रेम अपने घर पे ऐसे टिंगाऊं और सुबह शाम उसकी आरती करूँ। जय संतू माता, हमारी जय संतू माता। भगवान, तुझे सिर्फ शादी की बात करनी है, प्रेम को शादी के लिए उकसाना है, शादी करनी नहीं है। शादी नहीं करनी है तो मैं उससे बात भी क्यों कर रही हूँ?
मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम एक बार फिर से साथ में हैं। प्यार यकीन करना ही तो सिखाता है ना। शादी नहीं करनी है तो मैं उससे बात भी क्यों कर रही हूँ? तो इसके लिए उसके साथ में शादी की बात करेगी कि जो धोखा प्रेम ने विधि को दिया था ना, जब वो शादी करने के लिए आएगा ना, तो वही धोखा तू प्रेम को देगी। समझ गई? उसका बाप रोशन नंदा और उसके बेटे प्रेम ने दोनों ने मिलकर विधि और उसके मजबूर बाप को जलील किया था। सबके सामने धुतकार कर निकाल दिया था। तू उसी तरह उसको धुतकार देगी जब वो शादी करने के लिए आएगा। समझ गई तू? और तू वही करेगी जो मैंने तुझे कहा है। तू सिर्फ इतना ही बोलेगी जो मैंने तुझे बोला है। हे संतू, संभाल लेना है। और देख मैं एक काम करता हूँ। मैं ना वो पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ। ते प्रेम कुछ ही देर में आता ही होगा। संभाल लेना बेटा, है? संभाल लेना। विधि, सॉरी विधि, मुझे देर हो गया आने में। कोई बात नहीं प्रेम, तुम्हारा तो इंतजार करना भी मुझे अच्छा लगता है। तुम नहीं तो तुम्हारी यादें साथ देती है मेरा। सच कहो विधि, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम एक बार फिर से साथ में हैं। प्यार यकीन करना ही तो सिखाता है ना। संतूरी कमाल कर रही है। तो मैंने जो बोलने के लिए बोला था वही बोल रही है। ये जियो संतू, जियो। हाँ विधि, सच कहा तुमने। प्यार यकीन करना ही सिखाता है। और आज मुझे इस बात का यकीन हो गया कि मेरे प्यार में कुछ सच्चाई तो रही होगी। इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ हूं। विधि मेरे साथ है जिंदगी भर के लिए, और हम साथ में रहने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है? विधि प्रेम को माफ कैसे कर सकती है? वेद का खून इतनी जल्दी ठंडा कैसे हो सकता है? जो भी हो, अगर विधि और प्रेम की शादी हो गई तो रोशन नंदा तू तो चारों खाने चित हो जाएगा।